और मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रभु प्रेम की अनंत कहानियों में प्रभु प्रेम के दिव्य कहानियों के दिव्य प्रेम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके सामने एक ऐसे दिव्य प्राणी की कहानी लेकर आया हूँ जो किसी देवता की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, किसी ऋषि मुनि की नहीं है। ऐसे दिव्य प्राणी की कहानी है, ऐसे गजराज की कहानी है जो बोलने में असमर्थ है, पर अपनी संकट की घड़ी में जब परमात्मा को याद करता है तो वो उसकी रक्षा के लिए तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यूँ तो हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारे प्रसंग हम जीवन में सुनते हैं। इन कहानियों का, इन कथाओं का, इन प्रसंगों का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि ये ज्ञान हमारे जीवन में ना जाने कब काम आ जाए, इसलिए इस ज्ञान को हम अपने मस्तिष्क में सुरक्षित करके रखें। क्योंकि जब हमारे संकट की घड़ी में, हमारे दुख की घड़ी में इन प्रसंगों के, इन कथाओं के ना जाने कौन सा शब्द आपको काम आ जाए, ना जाने कौन सी प्रेरणा, ना जाने कौन सा भाव आपके काम आ जाए इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में। और ताकि इन कथाओं का जो उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, हम अपने जीवन को सफल बना सके। तो चलो आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको उस दिव्य प्राणी की कहानी सुनाता हूँ। एक गजराज रहता है वन में, अपने समस्त परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास करता है। एक बार गजराज अपने सभी परिवारजनों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए जाता है। अब वो सरोवर के पास पहुंचते हैं जल क्रीड़ा के लिए, और सभी जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगते हैं। गजराज भी जल क्रीड़ा के आनंद में डूबा रहता है। इतनी कुछ क्षण के पश्चात क्या होता है कि एक बलशाली ग्रह आता है और उस गजराज के पैर को पकड़ लेता है बलपूर्वक, और बलपूर्वक पकड़ के उसको पानी में खींचने लगता है। ऐसे तुरंत इस घटना को देखकर गजराज का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। पूरे परिवार वाले घबरा जाते हैं और उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। सारा परिवार उसको बचाने की कोशिश करता है, पर जो जल है उसमें ग्रह का बल ज्यादा होता है और गज का बल पृथ्वी पर ज्यादा होता है। इसलिए सारे परिवार का जो प्रयास है वो असफल रहता है। तो धीरे धीरे उसके सारे परिवार वाले उसका साथ छोड़ने लगते हैं। परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, फिर बच्चों ने कोशिश की, बच्चे भी उसमें सफल ना हो सके तो फिर बच्चों ने भी उस गजराज को छोड़ दिया। आखिरी में पत्नी ने कोशिश की, पत्नी से भी सफल ना हो सकी तो पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब गजराज ने देखा कि सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो इस क्षण को देखकर उसके मन में अपार विषाद उत्पन्न हुआ, घोर दुख उत्पन्न हुआ कि जिनको मैं अपना समझता था, उन्होंने मुझे इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में, जब मुझे इनके सहयोग की आवश्यकता थी, उस समय मुझे छोड़ दिया है। तो इस घटना के कारण गजराज के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। इस विषाद की स्थिति में, इस दुख की स्थिति में उसने परमात्मा का स्मरण किया। वो गजराज बोलता है, हे सर्वव्यापी, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहते ही गजराज का इतनी प्रार्थना करते ही प्रभु तत्क्षण उस सरोवर के किनारे प्रकट हो गए और अपने चक्र के द्वारा उस ग्रह का सिर काट दिया और गजराज को इस दुख से मुक्ति दिलाई, इस संकट से मुक्ति दिलाई। इस प्रसंग को हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी जानते हैं। और इस कहानी से हमें ये प्रेरणा समर्पण की मिलती है कि जब हम जिन लोगों को अपना कहते हैं, अपना समझते हैं, वो लोग भी जब हमको दुख में छोड़ जाते हैं संकट की घड़ी में, उस समय भी हम यदि पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से, आत्मिक प्रेम से जब परमात्मा का स्मरण करेंगे तो तत्क्षण परमात्मा हमारे सामने हमारी रक्षा के लिए आ जाएंगे। चाहे वो प्रेरणा के रूप में, विचार के रूप में, गुरु के रूप में सहायता करेंगे, किसी न किसी रूप में वो सहायता करने के लिए तैयार है। परमात्मा को आने में देर नहीं, हमको बुलाने में देर है। वो दया तो करता है, पर हम उसको बुलाने में, उसकी याद करने में हम देर करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में यही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अगले वीडियो में अगली दिव्य कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। नमस्कार।